नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत का 9वां पाठा सप्तभगिनियाँ। भाग 2 को पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा था उसके अनुवादों को, भाग 2 में हम उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदे लिखा। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो हमारे देश में अष्टाविंशति, इस बुक के अनुसार अष्टाविंशति राज्य हैं, तो यहाँ आंसर आ जाएगा अष्टाविंशति है। प्राचीन इतिहास का स्वाधीन आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन है। सप्तभगिन्य जो है वह प्राचीन इतिहास में स्वाधीन है, कभी वह पराधीन नहीं हुई है, स्वाधीन है। तो आंसर आ जाएगा सप्तभगिन्या। केशाम समवाया सप्तभगिन्या इति कथ्यते। केशाम, तो यहाँ पर किसका समूह 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो सप्त राज्यों का समूह, तो सप्त राज्य नाम आ जाएगा। केशाम है तो सप्त राज्य नाम आ जाएगा। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेश, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सप्त आंसर। 1 वर्ड लिखना है तो ये 1 वर्ड आंसर में ही हमको देना है। सप्तभगिनी प्रदेश का उद्योग सर्वप्रमुख, 7 बहने वाले प्रदेश के उद्योग, कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है। तो यहाँ पर वंश उद्योग जो है, जो बाँस का उद्योग है वह सर्वप्रमुख है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वंश उद्योग। उसके बाद है पूर्ण वाक्य उत्तराणि लिखत, पूरे पूर्ण वाक्य कंप्लीट आंसर हमको देना है। भगनी सप्तके कानि राज्यानि सति, भगनी सप्तके बहने वाले 7 बहने वाले प्रदेश में के राज्य कौन कौन से हैं। भगनी सप्तके राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, त्रिपुरा है। दूसरा क्वेश्चन है, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहते हैं। तो आंसर है कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि राज्यानि सप्तभगिन्या इति कथ्यन्ते। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों से यह समानता लिए हुए है, इसलिए इन राज्यों को 7 बहने प्रदेश कहा जाता है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन कौन लोग निवास करते हैं। सप्तभगिनी प्रदेशे गोरो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतिया बहवः जनजातियाँ निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में 7 बहने वाले जो प्रदेश हैं वहाँ गोरो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती है। एत प्रादेशिक कै निष्णाता सन्ति, इस प्रदेशों में कौन प्रवीण है, कुशल हैं, क्या क्या चीज़ों में कुशल हैं। तो तत्प्रदेशिका बहुभाषित समन्विता पर्व परम्पराभिः परिपूरिता स्वलीला कला भी निष्णाता सन्ति। इन प्रदेशों में बहुत प्रकार के भाषाओं को बोलने वाले, पर्वों से परिपूर्ण और अपनी लीलाओं को करने वाले, कलाओं को करने वाले, कलाओं में निपुण हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगा कुत्र कृते। वंश वृक्ष वाले मतलब जो बाँस के वृक्ष है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगा आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते। बाँस की वस्तुओं का उपयोग आभूषण को बनाने में, वस्त्रों को बनाने में, आभूषण बनाने में और गृह सामान, घर के सामान, घर निर्माण में आदि किया जाता है। चौथा नंबर का क्वेश्चन, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर अंडरलाइन है, उसको देखकर हमको प्रश्नों का निर्माण करना है। वयम स्वस्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। स्वस्वदेशस्य है तो कस्य आ जाएगा यहाँ पर और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सप्तभगिन्या प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा। सप्तभगिन्या जैसे नदियाँ होता है तो यह बहुवचन है स्त्रीलिंग का, तो यहाँ पर प्रथमा स्त्रीलिंग है ना बहुवचन का, तो यह नदियाँ तो का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा का। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। तो हस्तशिल्पानां जो है वह
षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है तो केशाम हो जाएगा, यहाँ पर बहुवचन लगाएं, कस्सिकयो केशाम होता है तो यहाँ पर केशाम आ जाएगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणाय, भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, सदृशानि यह नपुंसक लिंग का बहुवचन होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कानी, स्वर्ग सदृशानि है तो कानी आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमको इसका प्रश्न निर्माण को कर देने हैं। उसके बाद है यथा निर्देशम उत्तरत, यथा जैसा कहा गया वैसा उत्तर देना है। महोदय मे भगनी कथ्यते, अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, कस्य किसकी जगह में प्रयोग करना है हमको, किसकी जगह में। तो यहाँ महोदय मे भगनी कथ्यते, इसको किसने कहा था, स्वरा ने कहा था, तो आंसर आ जाएगा स्वरा, कि कस्य है तो सराई। यहाँ पर देखिए सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां सम्याद इमानि उक्तो उपाधिना प्रार्थितानि अस्मिन् वाक्ये प्रार्थितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ पर दिया है उक्तो इमानि उक्तोपाधितानि प्रथितानि क्रियापद है तो कर्ता क्या होगा, इमानी होगा, तो यहाँ पर कर्ता आ गया इमानी। एतैषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम् अत्र संगठनम् इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। तो संगठनम विहितम दिया हुआ है तो यहाँ पर आंसर क्रिया क्या है, विहितम, तो यहाँ पर क्रिया विहितम आ जाएगा आंसर। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते अस्मात् वाक्ये अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखा। अल्पता, अल्पता का विपरीत पद इससे चुनकर लिखना। अल्पता मतलब कम, प्राचुर्यम मतलब अधिक, तो ये इसका प्राचुर्यम आ जाएगा। बहुलता दिया हुआ है लेकिन इसका आ जाएगा प्राचुर्यम, इससे ढूंढकर हम लिखेंगे तो प्राचुर्यम आ जाएगा। क्षेत्र परिणामे इमानि लघुनि वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति इति क्रियापद समनार्थकम पदम चित्वा लिखा। समनार्थक पद लिखना है। संति का समनार्थक, संति मतलब है, वर्तन्ते मतलब भी है, तो इसका समनार्थक पद वर्तन्ते हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन, पाठा चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि चित्वा लिखत। संस्कृत पद लिखना है। सात को हम सप्त बोलते हैं संस्कृत में, बहने को भगनी बोलते हैं, संगठन को संगठनम बोलते हैं, बांस को हम बोलते हैं वंशम, आज को बोलते हैं अद्य और खेत को बोलते हैं क्षेत्रम। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है भिन्न प्रकृति पदम चुनो। भिन्न प्रकृति पदम को चुनना है, जो अलग है उसको हमको ढूंढ कर लिखना है। गच्छति, पठति, धावति, आहसत, पट, क्रीडति, ये सब प्रेजेंट टेंस में है। लट लकार में, आहसत जो है वह लंग लकार में है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आहसत। छात्र, सेवका, शिक्षका, लेखिका, क्रीडका। छात्र, सेवक, शिक्षका, लेखिका, क्रीडका, तो लेखिका आ जाएगा। ये सब पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है लेखिका, तो यहाँ आंसर आ जाएगा लेखिका। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, नक्षत्रम। पत्र, मित्र, पुष्प, आम्र और नक्षत्रम, ये सब नपुंसकलिंग शब्द है, लेकिन आम्र जो है वह नपुंसकलिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द है, तो यह आंसर आ जाएगा आम्र। व्याघ्र, भल्लुका, गजा, कपोता, वृषभ, सिंह। तो यहाँ पर देखो व्याघ्र, भल्लुका, गजा, वृषभ, सिंह, ये सब क्या है, जानवरों के नाम हैं, है ना। और ये जो कपोता है, जो वह कपोता मतलब कबूतर होता है, ये तो पक्षी है, तो इसका आंसर आ जाएगा अलग क्या है, पक्षी, कपोता अलग है, तो इसका आंसर आ जाएगा कपोता। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो ये पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा ये पृथ्वी के ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यानम जो है वह नहीं है। यान मतलब गाड़ी होता है, तो यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा यानम। उसके बाद विशेषण विशेषणाम उचित मेलनम कुरुत। विशेष और विशेषण को सही मिलान करना है तो हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए अयम, अयम ये पाठ से संबंधित है, पाठ को हम जब पढ़े हैं तो उसके अंतर्गत आया है, तो अयम प्रदेश होगा। संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमि होगा। महत्वाकांक्षी महत्वधायनी संस्कृति होगा। प्राचीन इतिहास होगा। एका समवाया होगा। तो इस प्रकार से हम इसका प्रश्नों का उत्तर किए। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।